बात नहीं करके माँ के फोन दे दल के तो कर माँ बोल दल के कि बोल दवाई खेल को बेटी से जल्दी आवे। प्रखंड से आपको 2 से 3 ऐसी घटना दहेज प्रथा को लेकर के देखने को मिलेगा, लेकिन आप सोच सकते हैं कि उन अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है। क्या ये पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको संरक्षण मिलता है या यहाँ की प्रतिनिधियों के द्वारा उनका संरक्षण मिलता है? किसी का संरक्षण के आड़ में आकर के वो पूरी तरह से फरार होते हैं कि व्हाइट कुर्ता पे दाग लग चुका है। ये व्हाइट कुर्ता पे दाग लग चुका है क्योंकि उन लोग, आम जनता लोग, पुलिस प्रशासन, भारत के संविधान कानून व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं और उसके बदले परिणाम हम लोगों को ये आता है कि कहीं मैटर पैसा से डील हो जाता है तो कहीं मैटर जो है वो पैरवी से डील हो जाता है। ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में पैसा उसे लेकर मिली भगत बन जाइएगा? ऐसा नहीं होगा एकदम। हम व्हाइट कुर्ता पर दाग लग चुका है, इसीलिए मैं हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 2 महीना चला बेटी शादी के हो। क्या मामला से लड़ाई झगड़ा होता था? पैसा के मामले से क्या मांगता था पैसा? 2 लाख पैसा मांग। कितना साल पहले शादी किए थे? 6 महीना हुआ शादी है। कितना पैसा मांग रहा था दामाद? 2 लाख। हाँ। जोहार, नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक न्यूज। साथी, अभी हम कोडरमा थाना में हैं और एक बार फिर दहेज प्रथा का मामला सामने आया है। सुरेंद्र यादव जो खानी का निवासी है, अपनी बेटी का शादी जो है वो लोहा सिक्कर में किए थे और एक बार दहेज का मामला फिर से आया और उनकी हत्या बीते रात में कर दिया जाता है। हालांकि क्या है मामला, आइए इनके माता, पीड़ित परिवार जो लड़की है उनके माता से जानने का प्रयास करते हैं। कैसे क्या हुआ था चाची? हाँ, हुआ था कि लड़का मतलब हमको फोन किया। हाँ, जोर से बोलिए। हाँ। सवेरे का फोन किया, 8 बजे हमको फोन किया। बोले कहाँ है? कल घरे में। तो बोले जल्दी यहाँ आइए। कहाँ? बोले सदर में लड़की भर्ती है, तबीयत खराब है। तो हमारे बेटी घर में है, तब फोन उठ कर हमारे बेटिया, तो बेटिया हमारे मोबाइल लेकर गलत करिए बेटी, कल फोन कल आई नहीं। तो बोले ये यहाँ दीदी फोन कर मम्मी, जीजाजी फोन कर मम्मी, सो दीदी की तबीयत खराब है, सदर बोले ले। कहली की भल है? बोल की जाना नहीं जानिए। तो फोन कल थी हमारे दावत थी, तो बोल दो हम लोग फोन करवे। तो फोन कल थी तो वो अपने बात नहीं करके माँ के फोन दे दल के तो कर माँ बोल दल के कि बोल दवाई खेल को बेटी से जल्दी आवे यहाँ। तो लड़का फिर आप लोग सदर आ गए? तो हम सदर आ गए। तो वहाँ थी आपकी बेटी? नहीं, हमारी बेटी वहाँ नहीं थी। कहाँ थी? वहाँ फिर सदर आके फ़ोन किए जब, तो बोला कि कमेश्वरी में भर्ती है। और कमेश्वरी जब जाए हम, तब वहाँ से हमारी बेटी को लोड कर एम्बुलेंस में, वहाँ बेटी फिर हमारे कमेश्वरी में भी नहीं था, तो वहाँ से फिर लोड करके फिर वहाँ चल गए। और बेटी हमको मतलब यहाँ से वहाँ तक हमको कभी बोला नहीं। मतलब यहाँ से रांची रेफर कर दिया गया था, फिर कुछ बोली नहीं बेटी? उनको नहीं, हैरान है बेटी में, बोला कुछ नहीं। चलिए, आप शुरू से अंत तक थे ना जरा सामने, कैसे क्या हुआ था आपको? क्या कौन सा स्थिति में हालात में मिली थी वो? हमको बेहोशी हालत में मिले। बेहोशी हालत? मतलब क्या पता चला था आप लोगों को? इससे पता चला था, हम घर पे नहीं थे, मेरा मोबाइल में कॉल आया तो मेरा छोटी बहन थी, वो जाके बात करवाई। हम बात किए कि अपना जो उनका हस्बैंड जो थे उनसे हम बात किए कि क्या बात है, फ़ोन किए थे, बोल रहे हैं कुछ अर्जेंट बात करना है। वो बोले सदर आ जाइए। बोले क्या बात है बताइए। बोले आप सदर आइए, उसके बाद बताएंगे। तो उसकी माँ फ़ोन ले ली, वो बोली कि प्रीति है सो भोजन खा ली है। तो आप सदर आए तो वहाँ सदर में मौजूद थे वो? नहीं, कोई नहीं हमको मिला। मतलब उसकी पापा मम्मी कोई नहीं मिला। सिर्फ आपकी बहन जो है वो मिली? नहीं, वो भी नहीं मिली। हम लोग यहाँ से सदर से रिटर्न चल गए। वहाँ एक बार फिर बीच रास्ते में हम कॉल किए कि कहाँ पे हैं, तो बोले कि हम वहाँ पे नहीं है, कोई दूसरा आदमी लेके जा रहा है, न्यू कामेश्वरी आप चल जाइए। हम न्यू कामेश्वरी गए, तब तक ये लोग एम्बुलेंस का सुविधा कर रहा था। उसके बाद हम भी बैठ के एम्बुलेंस में चल गए। और फिर वो लड़का को हम जब कॉल किए कि आप आइए, चलना है साथ में, तो लड़का बोला कि हम आके मोहन स्टोर में दवा ले रहे हैं। और फिर लड़का भाग गया? लड़का आपके साथ रांची नहीं गया था? नहीं गया है। चलिए, ये पीड़ित परिवार के एक आरोप है। हालांकि विशेष इन लोगों को कुछ पता नहीं है कि उस दौरान क्या क्या मामला हुआ था। इससे पहले कुछ लड़ाई झगड़ा होता था क्या बेटी और दामाद में? बेटी दामाद में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, 2 महीना बाद लड़ाई झगड़ा बोलता है। बोल 2 महीना चला बेटी शादी के हो। क्या मामला से लड़ाई झगड़ा होता था? पैसा के मामले से। क्या मांगता था पैसा? 2 लाख पैसा मांग। कितना साल पहले शादी किए थे? 6 महीना हुआ शादी है। कितना पैसा मांग रहा था दामाद? 2 लाख। हाँ। दहेज वाला झूठा आरोप नहीं लगा रहा चाची? नहीं, मतलब 2 लाख रुपया और पैसा मांग रहा था। साथियों, ये हर बार दहेज प्रथा का मामला हम लोगों को देखने को मिलता है। चाहे यह मामला बरही विधानसभा का तमाम प्रखंड से ले लीजिए, बरही विधानसभा के चाहे चौपारण प्रखंड की बात किया जाए, बरही विधानसभा की चाहे बरही प्रखंड की बात किया जाए, पदमा प्रखंड की बात किया जाए या चंदवारा प्रखंड की बात किया जाए, यह हमेशा हम लोगों को दहेज प्रथा की घटना देखने को मिलता है। मैं पिछला 6 महीना का आंकड़ा बता रहा हूं कि हर प्रखंड से 2 से 3 मामला ऐसा देखने को मिलता है। अब सोच सकते हैं कि ऐसे अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहे हैं, जिनका मनोबल लगातार बढ़ते जा रही है। हालांकि ये घटना कम होने का नाम नहीं हो रहा, बल्कि ये घटना बढ़ते जा रहा है।
इस तरह का केस जो है वो लगातार वृद्धि होते जा रही है। हालांकि इन अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहे हैं? क्या इन अपराधियों का संरक्षण यहाँ का जनप्रतिनिधि दे रहे हैं या फिर यहाँ का प्रशासन के द्वारा इन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, जो इनका मनोबल जो है वो इतना तेजी से बढ़ते जा रहा है? अरे हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग कानून व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं। और जो इस घटना स्थल पे शुरुआती दौर में वहाँ का जो मुखिया हैं वो मौजूद थे, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि हालांकि क्या क्या घटना हुआ था। मुखिया जी जरा सामने आ जाइएगा, क्या हुआ था? देखिए, बच्ची लोहा सीकर में ब्याही हुई थी, उसका घर खाड़ी था और उसके ससुराल वालों के द्वारा या उनके पति के द्वारा बच्ची को प्रताड़ना मिला। और ये शिकायत पहले आपके पास कभी गया था कि बच्ची को नहीं, परेशान मेरे किया जा पास रहा है? नहीं गया। ये हम कल पूछे भी कि अगर बच्ची किसी तरह का कोई बात था तो हमको बताना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने बताया नहीं। घरेलू स्तर पर हम लोग एक बार बैठे थे, कि घरेलू स्तर पर बैठे थे, हम लोगों को भी बोलना चाहिए था। हम लोग आते तो हो सकता था कुछ समझा बुझा करके ये करते। हमको सूचना नहीं थी इसके पहले कि पति पत्नी में या ससुराल पक्ष में किसी तरह का कोई बात है, लेकिन ये मृत्यु होने के बाद जब सूचना हमको मिली तो हम काफ़ी मर्माहत हुए, दुख हुआ हमको। और हम बच्ची को देखने के लिए, और पता चला कि उसके आप ससुराल, कौन हॉस्पिटल गए थे देखने के लिए? हम बच्ची को वहाँ पे रांची, ये आलम हॉस्पिटल है, तो आपको जैसे कौन फोन करके जानकारी दिए कि हम कौन लोहा सीकर से, वहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि दिए थे? मतलब उसका घर वाले आपको जानकारी नहीं दिए थे? घर वाले जानकारी नहीं दिए थे। तो आप उसको किस कंडीशन में, किस हालात में दिए थे? वो बताए कि बच्ची जो है सो जहर खाली है और सदर में हम लोग ले गए हैं और सदर जो है सो रेफर कर दिया है रांची के लिए। आप रांची तक भी गए थे? हम रांची रात में उस दिन नहीं थे, तो मॉर्निंग में हम रांची गए। बच्ची डेथ कर गई थी। बच्ची डेट करने के बाद अब रांची तक हाँ, गए थे? बच्ची डेथ कर गई फिर थी। उनके परिवार से बात किए, जानने का ये प्रयास किए हालांकि ये मामला क्या था, सच क्या था? हाँ हाँ, क्या मामला आपको पूछे सामने? कि क्या मामला था, तो बताए लोग कि जिस दिन पॉइजन का मामला है, जिस दिन, उस दिन दोनों पति पत्नी कुछ सामान वगैरह खरीदा और घर गया, और घर जाने के बाद पति पत्नी के बीच में ही कुछ विवाद हुआ है। विवाद में मारा पीटी चाहे जो भी हुआ, उसके बाद ही बच्ची भोजन खाई है। मतलब बच्ची अपने से भोजन खा लिए है? ये हम तो देखे नहीं कि अपने से खाई है, अब कोई खिलाया कि खाई है। मतलब आपको कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन आप जब रांची तक, मतलब मृतक घोषित होने के बाद आपको पता चला, तब आप रांची गए? हाँ, रात में पता चला था कि बच्ची रेफर कर। आप एक प्रतिनिधि हैं, क्या चाह रहे हैं आप प्रशासन से? हम क्या चाह मांग रहे हैं यही कि जो दोषी है, जो उसके ससुराल के पक्ष हैं के लोग हैं, दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, बच्ची के और बच्ची के परिवार के लोगों को न्याय मिले, यही हम चाह रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ हैं आप, बाकी जो निर्दोष लोग हैं उनके साथ हैं आप चाह रहे हैं कि उनके कड़ी से कड़ी सजा हो। ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में पैसा उसे लेकर मिली भगत बन जाइएगा? ऐसा नहीं होगा, एकदम। हम व्हाइट कुर्ता पर दाग लग चुका है, इसीलिए मैं हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम अपने ओर से, कि ऐसा नहीं होगा। हम बच्ची के साथ हैं और बच्ची के पीड़ित परिवार के साथ हैं। जब उन लोग जहां चाहें, हमसे जिस प्रकार का सहयोग मदद हो सकता है हम करने के लिए तैयार हैं। अगला कदम, यदि प्रशासन न्याय नहीं दिलाते बच्ची को, तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्या लोगों को आश्वासन दे रहे हैं आप, या वहाँ के ग्रामीण लोगों को प्रतिनिधि होने के नाते? नहीं, विश्वास है, कानून पर विश्वास है, न्याय मिलेगा, निश्चित मिलेगा, न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। साथियों, हम लोगों को कानून पे विश्वास है, लेकिन मैं स्पष्ट ये करना चाहता हूं, मैं बरही विधानसभा का, जिस विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूं, मैं विधानसभा का 6 महीना का पिछला डाटा बताया कि हर प्रखंड से आपको 2 से 3 ऐसी घटना दहेज प्रथा को लेकर के देखने को मिलेगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि उन अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है? क्या ये पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको संरक्षण मिलता है या यहाँ की प्रतिनिधियों के द्वारा उनका संरक्षण मिलता है? किसी का संरक्षण के आड़ में आकर के वो पूरी तरह से फरार होते हैं, तभी जाकर के दूसरे लोगों का मनोबल बढ़ता है। और इस तरह की घटना लगातार जो है वो क्षेत्र में देखने को हम लोगों को मिलता है। हम लोग, आम जनता लोग, पुलिस प्रशासन, भारत के संविधान, कानून व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं, और उसके बदले परिणाम हम लोगों को ये आता है कि कहीं मैटर पैसा से डील हो जाता है, तो कहीं मैटर जो है वो पैरवी से डील हो जाता है। मैं यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि, क्योंकि मैं अभी भी कहा कि व्हाइट कुर्ता पे दाग लग चुका है, ये व्हाइट कुर्ता पे दाग लग चुका है, क्योंकि उन लोगों ने, कौन नहीं जानते हैं कि अपराधी है और कौन किनके साथ शोषण हुआ है।
तो मैं तमाम पुलिस प्रशासन और यहाँ की प्रतिनिधियों से ये मांग करता हूँ कि ऐसे पीड़ित परिवार को न्याय मिलनी चाहिए और उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि अगला कोई अपराधी बनने से पहले 7 बार सोचे कि हम अगर अपराध करेंगे तो हमारी सजा ऐसे मिलेंगे। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।